कालाग्नि की छाया। वनकंदरा गांव, जिसकी गोद में कभी हरे भरे वृक्ष झूमते थे और सरिताओं का कलकल स्वर गूंजता था, अब एक मौन विलाप की चादर ओढ़े हुए था। मिट्टी का रंग गहरा भूरा हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी प्राण शक्ति निचोड़ ली हो। सूरज की किरणें भी अब दुलार नहीं, बल्कि तीखे बाण बनकर बरसती थीं, जिससे धरती की दरारें और गहरी होती जाती थीं। हर सुबह आर्या अपनी कुटिया के बाहर आकर आकाश को देखती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो गांव के अन्य निवासियों की बुझी हुई नजरों से बिल्कुल भिन्न थी। गांव के लोग धीरे धीरे आशा का दामन ओढ़ते जा रहे थे, लेकिन आर्या के भीतर एक अज्ञात अग्नि ढधक रही थी, एक संकल्प की अग्नि। उसने देखा था कैसे जलते हुए कोयले की तरह एक अदृश्य तपिश हवा में घुल गई थी, पेड़ पौधों को देखते देखते राख बना रही थी और पशुओं की सांसें उखाड़ रही थी। यह कालाग्नि थी, एक ऐसी व्याधि जिसका न तो कोई नाम था और न ही कोई उपचार। आर्या को याद था कि कैसे उसकी दादी ने उसे वनकंदरा के वैभव की कहानियां सुनाई थीं। एक समय था जब यहाँ के झरने मोतियों से चमकते थे और वन्यजीव निर्भय होकर विचरण करते थे। अब शांत कुंड, जो कभी गांव की मां माना जाता था, सूख कर एक भयानक दरार में बदल गया था, जिसके तल में सिर्फ काली पथरीली मिट्टी दिखती थी। कुंड के किनारे उगे विशाल वटवृक्ष भी अब अपनी शाखें झुकाए पत्तियों से विहीन किसी वृद्ध ऋषि के कंकाल से प्रतीत होते थे। यह सब देखकर आर्या के हृदय में एक गहरा दर्द उठता था, जो उसे चैन से बैठने न नींद देता था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा भूख से बिलखता हुआ अपनी मां की गोद में शांत हो गया। उसकी छोटी सी आत्मा ने इस कठोर धरती को छोड़ दिया था। उस क्षण आर्या के मन में कोई संदेह नहीं बचा। एक कुछ करना होगा। उसे इस कालाग्नि का रहस्य उजागर करना होगा, इससे पहले कि वह पूरे गांव को निगल जाए। गांव के बुजुर्गों से उसने फुसफुसाहट में सुना था कि दूर पश्चिम की पहाड़ियों में, जहां बादलों का वास है, एक वृद्ध ऋषि रहते हैं, ऋषि भद्रसेन। लोग कहते थे कि वे सहस्रों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उन्हें इस धरती के सभी रहस्यों का ज्ञान है। लेकिन उनकी कुटिया तक पहुंचने का मार्ग दुर्गम था और उनसे मिलना असंभव फिर भी आर्या के मन में एक आशा की किरण जगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही, जब ओस की बूंदें अभी पत्तों पर सोई हुई थीं, आर्या ने अपनी पोटली उठाई। उसमें केवल थोड़ा सा सूखा भोजन और पानी था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गांव की पश्चिमी सीमा की ओर चल पड़ी, जहां से पहाड़ियां बादलों को छूती हुई दिखती थीं। यात्रा कठिन थी, पथरीले रास्ते, तीखी चढ़ाई और हर कदम पर एक अदृश्य भय, कालाग्नि का प्रभाव यहां भी महसूस हो रहा था। चट्टानें काली पड़ रही थीं और हवा में एक अजीब सी धातुई गंध थी। कई बार उसे लगा कि वह गिर जाएगी, कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई है, लेकिन हर बार गांव के सूखे खेत, शांत कुंड का वीरान दृश्य और उस छोटे बच्चे का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। ये दृश्य उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। 2 दिनों की अथक यात्रा के बाद वह एक छोटी सी गुफा के सामने पहुंची। गुफा के मुख पर कुछ जड़ी बूटियां सूखी हुई लटक रही थीं और एक मंद प्रकाश भीतर से आ रहा था। यह ऋषि भद्रसेन का आश्रम था। गुफा के भीतर एक वृद्ध तपस्वी, ऋषि भद्रसेन, अपनी आंखें मूंदे पद्मासन में बैठे थे। उनका शरीर अत्यंत कृशकाय था, जैसे सहस्रों वर्षों की तपस्या ने उन्हें केवल हड्डियों और त्वचा का एक ढांचा बना दिया हो। उनकी श्वेत दाढ़ी धरती को छू रही थी और उनके माथे पर अनुभव की गहरी रेखाएं खींची थीं, लेकिन उनका ये आभा किसी हिमालयी शिखर के समान शांत और अटल थी। आर्या ने मौन होकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें बूझते हुए दियों के समान थीं, पर उनमें एक विलक्षण ज्ञान और करुणा की गहराई थी। तुम आ गई बेटी, उन्होंने धीमे पर गंभीर स्वर में कहा। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की है। आर्या ने अपनी सारी व्यथा उनके समक्ष रख दी। गांव का दुख, कालाग्नि का प्रकोप और उसकी अपनी हेल्पलेसनेस। रिक्सम ने शांत भाव से सब सुना। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। जब आर्या चुप हुई तो शिन ने एक गहरी सांस ली। यह कालाग्नि, बेटी, उन्होंने अपनी आवाज में एक प्राचीन इतिहास समेटे हुए कहा,
यह सिर्फ एक रोग नहीं, यह एक शाप है। सहस्रों वर्ष पूर्व इसी वनकंदरा के एक राजा वीरसेन ने अपनी शक्ति के अहंकार में प्रकृति के संतुलन को भंग किया था। उसने एक दुर्लभ मणि का दुरुपयोग किया, जिसे देवरत्न कहा जाता था, ताकि वह अपनी इच्छा से तुओं को नियंत्रित कर सके और अपने राज्य को सर्वाधिक उपजाऊ बना सके। देवताओं ने उसे चेताया, पर उसने अनसुना कर दिया। परिणाम स्वरूप वह मणि, जो प्राणदायिनी थी, कालाग्नि में परिवर्तित हो गई। एक ऐसी अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देती है पर दिखाई नहीं देती। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रही और अब इसने अपनी चरम सीमा छू ली है। तो क्या इसका कोई उपचार नहीं, ऋषि? आर्या ने कांपते स्वर में पूछा। क्या वनकंदरा का विनाश निश्चित है? ऋषि ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर खोली। उपचार है, पर मार्ग अत्यंत कठिन है। कालाग्नि को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। तुम्हें त्रिकाल पुष्प खोजना होगा, जो केवल उन्हीं पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी पर उगता है जहां कभी कोई शोक न पहुंचा हो। उस पुष्प में तीनों कालों का सार समाहित है: अतीत की शुद्धता, वर्तमान का संकल्प और भविष्य की आशा। इसके साथ ही तुम्हें अमृत कुंड से जल लाना होगा, जो केवल पूर्णिमा की रात को एक छिपी हुई गुफा में प्रकट होता है, और उस जल में केवल उन अश्रुओं का स्पर्श हुआ हो जो करुणा से भय हों, स्वार्थ से नहीं। और इन सबके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने अहंकार को त्याग कर अपने अश्व को उस अनुष्ठान में समर्पित करना होगा। कालाग्नि को केवल शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ त्याग ही शांत कर सकता है। आर्या ने बिना पलक झपकाए ऋषि की बात सुनी। उसके मन में कई प्रश्न थे, कई भय था, लेकिन गांव की यादों ने उसे दृढ़ता प्रदान की। मैं यह करूंगी ऋषि, उसने कहा। उसकी आवाज में अब कोई कंपन नहीं था, केवल एक ठोस संकल्प था। मैं त्रिकाल पुष्प खोजूंगी, अमृत कुंड का जल लाऊंगी और अपने शव को समर्पित करूंगी। ऋषि ने उसे एक प्राचीन ताबीज दिया, जो पत्थरों और जड़ी बूटियों से बना था। यह तुम्हें मार्ग दिखाएगा बेटी। जब तुम सही मार्ग पर होगी तो यह प्रकाशित होगा, और जब तुम्हारा संकल्प डगमगाएगा तो यह तुम्हें शक्ति देगा। आर्या ने ताबीज को श्रद्धापूर्वक अपनी गर्दन में पहना और इखर ऋषि के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। अगली सुबह वह एक नए संकल्प और एक नए उद्देश्य के साथ पहाड़ों की ओर लौट पड़ी। पर्वतों पर वापस लौटना पहले से भी अधिक कठिन था, क्योंकि अब उसे एक विशेष शिखर की तलाश था। ताबीज कभी मंद चमकता, कभी तेज, उसे सही दिशा दिखाता था। आर्या ने कई चोटियां चढ़ीं, कई घाटियां पार कीं। कालाग्नि का प्रकोप यहां भी बढ़ रहा था। कई जगह उसे ऐसे पेड़ दिखे जो अपनी जड़ों से ही राख में बदल रहे थे, और भूमि से एक हल्की पर लगातार जलने की गंध आ रही थी। एक दोपहर जब वह एक संकीर्ण पगडंडी पर चल रही थी, ताबीज अचानक तेज चमकने लगा। सामने एक विशाल नीले रंग का फूल था, जिसकी पंखुड़ियां मोतियों सी चमक रही थीं। यह त्रिकाल पुष्प था, जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां हवा भी शुद्ध और शीतल थी, एकाकी खड़ा था। उसे तोड़ते ही पुष्प से एक मंद मधुर सुगंध फैली, जिससे आर्या के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। त्रिकाल पुष्प मिल गया था। अब बारी थी अमृत कुंड के जल की। ताबीज अब उसे पश्चिम की ओर एक घनी घाटी की ओर ले जा रहा था। पूर्णिमा की रात करीब थी। आर्या ने एक सूखी नदी के किनारे डेरा डाला और रात भर चांदनी में बैठी अपने भीतर की हलचल को शांत करने का प्रयास करती रही। उसकी आंखों के सामने गांव के लोगों की तस्वीरें तैर रही थीं, उनकी पीड़ा, उनकी उम्मीदें। अगली रात जब चाँद अपने पूरे यौवन पर था, ताबीज की चमक इतनी तीव्र हो गई कि उसने आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक गहरी अंधेरी गुफा का मुंह था, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। गुफा के भीतर से एक शीतल, चमकीला प्रकाश आ रहा था। गुफा के भीतर एक अद्भुत दृश्य था। विशालकाय चट्टानें मोतियों सी चमक रही थीं और दीवारों से टपकता जल संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। गुफा के केंद्र में एक छोटा कुंड था, जिसका जल नीले रत्न के समान चमक रहा था। यही अमृत कुंड था। आर्या ने अपनी अंजलि में जल भरने के लिए झुकी, तभी उसे एक अजब सी उदासी महसूस हुई। यह उदासी स्वयं उसकी नहीं थी, बल्कि उन अश्रुओं की थी जो सहस्रों वर्षों से इस कुंड में समाहित थे, देवताओं के, ऋषियों के और
उन सभी प्राणियों के अश्रु जिन्होंने स्वार्थ रहित करुणा का अनुभव किया था। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने गांव के लिए, अपनी धरती के लिए और उन सभी के लिए प्रार्थना की जो पीड़ा में थे। उसके अपने अश्रु शुद्ध करुणा से भरे कुंड के जल में मिल गए। जल और भी तेजी से चमकने लगा। उसने सावधानी से अपनी छोटी सी कुप्पी में वह अमृत जल भरा। दोनों वस्तुएं अब उसके पास थीं। अब बारी थी सबसे कठिन भाग की, स्वयं का त्याग। आर्या शांत कुंड की ओर चल पड़ी, जहां से कालाग्नि का उद्गम हुआ था। वनकंदरा गांव में लोगों ने आशा छोड़ दी थी। वे बस अपने अंतिम दिनों का ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने आर्या को वापस आते देखा, उसके हाथ में त्रिकाल पुष्प और अमृत कुंड का जल था, तो उनकी बुझी हुई आंखों में एक क्षणिक चमक आई। आर्या ने किसी से बात नहीं की, सीधे शांत कुंड की ओर बढ़ी। कुंड अब एक विशाल, काली, फटी हुई घाव की तरह दिख रहा था, जिससे एक मंद पर लगातार तपिश उठ रही थी। हवा में सड़ांध और निराशा की गंध थी। आर्या कुंड के किनारे बैठ गई। उसने त्रिकाल पुष्प को अपनी अंजलि में लिया और अमृत जल को उस पर धीरे धीरे छिड़का। फिर उसने आंखें बंद कीं। उसने अपने भीतर देखा, अपने बचपन की स्मृतियां, अपने प्रियजनों के चेहरे, अपनी आशाएं, अपने भयु। कालाग्नि ने उसका एक गांव से बहुत कुछ छीन लिया था और उसके मन में क्रोध और दुख का एक सूक्ष्म अंश छिपा था। उसे पता था कि यह सूक्ष्म अंश भी इस अनुष्ठान को सफल नहीं होने देगा। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, एक एक करके उन सभी भावनाओं को पहचाना और उन्हें छोड़ना शुरू किया। क्रोध को, दुख को, यहां तक कि उस छोटी सी आशा को भी जो उसके अपने अस्तित्व से जुड़ी थी। वह एक कोरे पन्ने की तरह हो गई, शुद्ध और निर्मल। जैसे ही आर्या ने अपने सुख को पूरी तरह से त्यागा, कुंड से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। काली लाल रंग की लपटें कुंड से उठने लगीं, जो हवा में सर्पों की तरह लहरा रही थीं। कालाग्नि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई थी, विनाश की एक भयानक अमूर्त अग्नि। यह अग्नि आर्या की ओर बढ़ी, उसे भस्म करने को आतुर। लेकिन आर्या अडिग रही। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल शुद्ध करुणा और निस्वार्थ प्रेम था। उसने त्रिकाल पुष्प को, जो अब एक उज्ज्वल प्रकाश पुंज में बदल चुका था, उस उठती हुई कालाग्नि की ओर बढ़ाया। जैसे ही पुष्प कालाग्नि के करीब पहुंचा, एक अद्भुत घटना घटी। कालाग्नि का भयंकर रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। लाल और काली लपटें मध्यम पड़ने लगीं और उनकी जगह एक गहरी नीली बैंगनी आभा लेने लगी। अग्नि का विनाशकारी ताप शीतलता में बदलने लगा। कुंड के तल से एक मंद गर्जना हुई और धीरे धीरे शांत कुंड में निर्मल जल भरने लगा। यह जल कालाग्नि के उस बचे हुए अंश से बना था, जो अब शुद्ध और नवजीवनदायी ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका था। जहां पहले राख और सड़ांध थी, वहां अब एक शीतल सुगंध फैल रही थी। गांव वाले, जो दूर से यह सब देख रहे थे, खुशी और आश्चर्य से चिल्ला उठे। धरती पर धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। सूखे पेड़ हरे भरे होने लगे और हवा में जीवन की सुगंध फैल गई। कालाग्नि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। वह अब शांत कुंड के जल में एक संरक्षक ऊर्जा के रूप में समा गई थी। यह एक चेतावनी थी, एक सतत अनुस्मारक कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और अहंकार का क्या परिणाम हो सकता है, और ये भी कि शुद्ध हृदय और निस्वार्थ त्याग में कितनी शक्ति होती है। आर्या ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने अपने सुख का बलिदान कर दिया था, पर उसके स्थान पर उसे पूरे वनकंदरा का नवजीवन मिल गया था। ऋषि भद्रसेन, जो दूर से अपनी गुफा में ध्यानस्थ थे, एक मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं। उनका कार्य पूर्ण हो गया था। वनकंदर अब मुक्त था, कालाग्नि की छाया से नहीं, बल्कि उसके एक परिवर्तित जीवनदायी रूप से सुरक्षित हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।